अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जाति का जमाना होगी। तो सुना आपने, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी मोदी की अगुवाई में बनने वाली सरकार के सामने सिर्फ शर्त ही नहीं रख रहे, बल्कि संदेश दे रहे हैं कि तीसरी बार लगातार बनने वाली बीजेपी की सरकार मोदी सरकार नहीं होगी, ये मिली जुली सरकार होगी। सरकार बनने के बाद पहले की तरह मनमाना फैसले नहीं होंगे, बल्कि एनडीए के घटक दलों की सहमति जरूरी होगी। केसी त्यागी ने उन फैसलों को कटघरे में लाकर उन पर रोल बैक का इशारा दे दिया कि चाहे अग्निवीर योजना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या जातीय जनगणना या दूसरे ऐसे मुद्दे जिसमें बीजेपी अपना तरीका अपनाती आ रही थी, अब वो नहीं चलने वाला। एक बार फिर सुनिए केसी त्यागी के तेवर को। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जाति का जमाना होगी। केसी त्यागी का यह बयान न सिर्फ बीजेपी के सामने शर्तों में से कुछ शर्तें हैं, बल्कि जेडीयू के अपने वोटर्स को इत्मीनान दिलाने की कवायद भी है, जिन्होंने नीतीश से ऐसा करने की उम्मीद पाल रखी है। तो एक तीर से दो निशाने पूरे करने की एक्सरसाइज भी है, क्योंकि अब प्रेशर बिहार के विपक्षी दल के नेता तेजस्वी का भी है। तेजस्वी यादव बार बार याद दिला रहे हैं कि अब बिहार किंग मेकर बना है, इसलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने, पलायन रोकने और उद्योग धंधे लगाने के लिए कई शर्तों पर समर्थन होना चाहिए, जिसमें से 3 शर्तें वो बताते हैं। नंबर 1, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, देश भर में जातिगत जनगणना कराएं, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं अधिसूचना में डालें। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जीत गया भाई। जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे, जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में। ये तो सरकार के गठन के बाद होने वाले बदलाव और सहयोगी दल जेडीयू की मांगों को पूरा करने की कवायद है, मगर इससे पहले अब केंद्र सरकार में मंत्रालय की मांगों पर बीजेपी को सहमति बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।